हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है और जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो मैंने एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें लेसन नंबर 2 तक खत्म हो चुके हैं, 3 शुरू हो भी चुका था और ये शायद उसकी आखिरी वीडियो होने वाली है कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है, हो सकता है मैं क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो और बना दूं। तो पहले हम कंसेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, जहां पे हम समझेंगे रिलेशन फंक्शन के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यानी कि फंक्शंस के बारे में। ठीक है, यानी कि फंक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। फंक्शन के ऊपर जो बात थी वो मैं पिछली वीडियो में कर चुका था, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, जहां पे हम 2 इंपॉर्टेंट टाइप को समझने की कोशिश करेंगे। एक तो पहली बात क्या कि भैया वन वन क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। मतलब 2 तरह के फंक्शन में पढ़ने हैं, एक तो पढ़ना है हमें वन वन फंक्शन और एक हमें पढ़ना है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो वन वन का एक नाम और होता है इंजेक्टिव और ऑन टू का एक नाम और होता है सरजेक्टिव, और दोनों मिलकर पता है क्या बनते हैं, बाइजेक्टिव। मतलब अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो क्या बन जाएगा, सरजेक्टिव बन जाएगा, यानी कि बाइजेक्टिव बन जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, और इसे हम एक नाम और बोल सकते हैं वन वन ऑन टू, कि वो वन वन भी है और ऑन टू भी है। आई बात समझ में? अब बात है भैया ये वन वन होता क्या है और ये ऑन टू होता क्या है। तो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो मैं 2 सेट लिखता हूं, एक ए और एक बी। क्या लिखा मैंने, बी, ये आ गया। ठीक है, जब एक का रिलेशन एक के साथ ही हो इसे हम क्या बोलते हैं, वन वन। एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 2 आया, 3 रखा तो 3 आया। मतलब हर एक डोमेन के लिए एक सिंगल और एक यूनिक रेंज होनी बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने, दोबारा सुन लो। हर एक डोमेन के लिए हर एक इनपुट पे एक सिंगल आउटपुट होना चाहिए, इसे हम क्या बोलते हैं, वन वन। यानी कि जब एक का रिलेशन सिर्फ एक के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, वन वन। तो बात है भैया क्या ऐसे फंक्शन भी होते हैं क्या जो वन वन ही ऑन टू बनाएंगे? बिल्कुल हो सकता है। क्या पता कोई फंक्शन ऐसा हो जहां पे मैं -1 रखूं जब भी 1 आ जाए, 1 रखूं जब भी 1 आ जाए, -2 रखूं जब भी 4 आ जाए, 2 रखूं जब भी 4 आ जाए। आया कुछ याद? है कोई ऐसा फंक्शन? बिल्कुल है, याद दिलाता हूं। एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। जब मैं यहाँ पे -1 रखूंगा तो मैं जानता हूं कि -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई में -1 क्या होता है, +1। ऐसे अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा यानी कि 1 मल्टीप्लाई में 1, वो भी क्या बन जाएगा, 1। ऐसे अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं तो भी क्या आ जाएगा, 4। अगर 2 का स्क्वायर करूं तो भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं -3 रखूं यानी कि -3 का स्क्वायर करूं तब भी 9 आएगा, और 3 का स्क्वायर करूं तब भी 9 आएगा। यहाँ पे क्या, यानी कि यहाँ पे दो डोमेन पे एक सिंगल रेंज आ रही है। और मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि एक डोमेन की एक सिंगल रेंज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 डोमेन की सिंगल रेंज आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन वन वन नहीं है। अब बात है भैया ये वन वन है तो क्या है, ये मैनी वन। अब बात है भैया मैनी वन क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स का रिश्ता एक सिंगल एलिमेंट से है। यहाँ भी -2 एलिमेंट का रिश्ता एक सिंगल एलिमेंट से, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मैनी वन। यानी कि जब बहुत सारों का रिश्ता सिर्फ एक के साथ हम क्या बोलते हैं, मैनी वन। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि वन वन क्या होता है और मैनी वन क्या होता है। तो अगर कोई रिलेशन वन वन नहीं है तो क्या बनाएगा, मैनी वन। ठीक है, और वन वन ना होना भी बहुत सारी सेट पे डिपेंड करता है। ऐसा आपको समझाता हूं अभी। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, यहीं पे मैंने फंक्शन लिखा एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? लेकिन जो रिलेशन है वो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर। अब ये वन वन भी होगा। मतलब अभी तो सेम फंक्शन था यहाँ पे तो, लेकिन ये वन वन नहीं आया था। यहाँ पे कैसे आ जाएगा भाई, यहाँ पे आएगा, दिखाता हूँ कैसे। क्योंकि अब की बार मैं माइनस के नंबर ले ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 1 से। तो मैं जब 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, 3 का कर दूंगा 9 आ जाएगा, 4 का करूंगा 16 आ जाएगा। हो गया वन वन। अब तो ये वन वन है क्योंकि यहाँ पे एक का रिलेशन सिर्फ एक के साथ है। आई बात समझ में? यानी कि एक डोमेन पे मात्र और मात्र एक ही रेंज है। आई बात समझ में? ठीक है, यानी कि 2 डोमेन की एक कॉमन रेंज नहीं हो रही है। तो ध्यान रखना, अगर 2 डोमेन पे एक सिंगल रेंज आ रही है यानी कि 2 इनपुट पे एक सिंगल आउटपुट आ रहा है तो वो वन वन नहीं बनेगा।
ठीक है। तो कई बार सेट पे भी डिपेंड करता है कि 1 1 बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर था, अब ये 1 1 है। लेकिन अगर मैं जैसे इसकी मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है, इंटीजर से इंटीजर, कि मैं नेगेटिव नंबर भी ले सकता हूँ, तो ये क्या बन गया हमारा 1 1 नहीं बना। आई बात समझ में? ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा 1 1 क्या होता है। अब अगर एक कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं, इसका नाम क्या है, ओन टू। मतलब ये ओन टू क्या होता है, चलो फिर ओन टू को समझते हैं। तो ओन टू का सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारी रेंज है ना, या फिर जो कोडोमेन है, इसे बोलते हैं कोडोमेन का पूरा सेट, यानी कि जो नेचुरल नंबर है पूरा कोडोमेन है, ठीक है। इसकी प्री इमेज होनी बहुत जरूरी है, यानी कि हर एक नंबर का एक ना एक इनपुट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर इनपुट नहीं है, यानी कि अगर इसमें से भी कोई भी नंबर खाली बच रहा है, इसका मतलब वो ओन टू नहीं है। समझाता हूं ध्यान से। अब देखो सेट उसने कह दिया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी कि इसके अंदर पूरे के पूरे नेचुरल नंबर आने चाहिए थे। तो 1 और 4 के नीचे 2 भी आता है, 3 भी आता है। क्या ये 2 और 3 किसी का स्केयर बनेंगे? बनेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 और 3 किसी भी नेचुरल नंबर का स्केयर नहीं होते हैं। 2 किसका स्केयर होता है? होता भी है तो √2 का। क्या √2 नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता। 3 किसका स्केयर होता है? होता भी है तो √3 का स्केयर होता है। और √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब 2 और 3 ले लो, 5 और 9 के बीच में 5 6 7 8, ये बेचारे हमेशा खाली रह जाएंगे। खाली क्यों रहेंगे? क्योंकि इनकी कोई भी प्री इमेज है ही नहीं। 5 किसी का स्केयर हो ही नहीं सकता नेचुरल नंबर में, 6 किसी का स्केयर हो ही नहीं सकता नेचुरल नंबर में, 7 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता। इसलिए ये हमारा ओन टू नहीं है। और अगर ओन टू ना हो तो क्या होगा? ये इनटू। क्या होगा? ये इनटू। अब ऐसे यहां पे ध्यान दो, ठीक है। यहां पे देखते हैं इस सेट में, अब इसी में देखो, अब इसमें इंटीजर से इंटीजर है रिलेशन, तो इसमें नेगेटिव नंबर भी आए होंगे, इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं। क्या नेगेटिव नंबर, तुम बताओ एक बात, क्या नेगेटिव नंबर कभी किसी का स्केयर हो सकता है? हो ही नहीं सकता। मैं बोलूं -1 किसी का स्केयर होता है, अरे नहीं भाई, किसी का स्केयर तो नेगेटिव होता ही नहीं है। आई बात समझ में? तो जब किसी का स्केयर नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ के माइनस के नंबर है ना, सारे के सारे वो सारे खाली रह जाएंगे। और जब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो, कोई भी इनपुट ना हो, ठीक है, इस सेट में कोई भी नंबर ना हो उस फंक्शन के रिलेटेड, तो वो ओन टू नहीं बनाता है। इसका मतलब इसके सारे नेगेटिव नंबर खाली बच जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये भी क्या होगा हमारा? ओन टू नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? इनटू, यानी कि मैनी वन एंड इनटू। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा ना सेट को चेंज करते हैं, सेट को चेंज करते हैं। और ये फिल्म का सेट नहीं है भाई, फंक्शन को बनाने के लिए सेट अब मैं चेंज कर देता हूं। जैसे मान लो अब जो सेट है वो है, ठीक है, रियल नंबर से नेचुरल नंबर। सेट तो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर से नेचुरल नंबर। अब देखो, ठीक है, -1 का स्केयर लूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, या फिर अभी सिर्फ ओन टू के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। और 2 लूंगा उसका स्केयर 4 आ जाएगा, 3 लूंगा उसका स्केयर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्या कोई अब कोई ऐसा नंबर है जो खाली बचेगा इसके अंदर? बिल्कुल नहीं। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो खाली बचेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में देखो नेगेटिव नंबर आते नहीं है, सारे आएंगे पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर सारे सारे किसी ना किसी का स्केयर जरूर होते हैं। जैसे मान लो तुमने बोला कि भैया 2 ले लेंगे हम, 1 और 4 के बीच में 3 ले लेंगे, तो 2 हो जाएगा, √2 का स्केयर। यहाँ पे तो रियल नंबर है, यहाँ पे तो √2 आ सकता है आराम से। अब ठीक है, 3 हो जाएगा, किसका स्केयर? √3 का स्केयर। और यहाँ पे √3 भी आ सकता है, क्योंकि क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। क्योंकि अब की बार रिलेशन है रियल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी कि इनपुट लेंगे हम रियल नंबर से, आउटपुट लेंगे नेचुरल नंबर से। आगे बात समझ में? और नेचुरल नंबर में हर एक नंबर का स्केयर रूट नेचुरल नंबर में मिलता है, अगर मैं सेम फंक्शन के ऊपर बात करूं तो। आई बात समझ में? ठीक है, तो उम्मीद है आपको 1 1 ओन टू समझ में आ गया होगा। 1 1 में सिर्फ इतना सा मतलब है कि एक का रिलेशन एक के साथ होना चाहिए, और ओन टू का मतलब होता है कि कोडोमेन में कोई सा भी नंबर खाली नहीं बचना चाहिए। आई बात समझ में? उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी बहुत जरूरी है। तो ये था 1 1 ओन टू। और जो फंक्शन 1 1 भी होते हैं, ओन टू भी होते हैं, वो बनाते हैं क्या? बाइजेक्टिव, यानी कि वो फंक्शन क्या होते हैं? बाइजेक्टिव होते हैं। आई बात समझ में? तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये 2 इंपॉर्टेंट टाइप के फंक्शंस थे। और जिसने भाई फंक्शन की बेसिक वाली वीडियो ना देखी हो तो पहले बता के आराम से सीरीज में वो वाली वीडियो देख लेना। और कोशिश क्या करो कि कोई भी वीडियो है ना सीरीज वाइज देखो, ताकि किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत ना रहे आपको, क्योंकि कंसेप्ट पता लगे किसी और वीडियो में हो चुका है, उसका यूज हम किसी और वीडियो में कर रहे हैं, तो आपने पहले वीडियो देखी नहीं है और फिर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा नहीं। और जब कंसेप्ट नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे? आई बात समझ लो, तो ध्यान रखना इस बात का। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इस बात उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो खत्म हो गया 1 1 ओन टू क्या होता है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कंपोजिट फंक्शंस के बारे में।
ये मार्कर लगता है ख़त्म हो चुका है। निकालते हैं अपना दूसरा नीले वाला जादुई मार्कर। अब मैं बात कर रहा हूँ कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर। कंपोजिट फंक्शंस। अब बात है कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे मान लो इसके ऊपर भी एक काफ़ी तगड़ी चीज़ है कि आप लोगों के घर में भी वॉशिंग मशीन होगी, है ना। तो दो तरह की वॉशिंग मशीन होती है। एक तो वो सेमी ऑटोमेटिक, जहाँ पे एक डिब्बा होता है जिसमें कपड़े धो, और दूसरा किसमें होता है कि कपड़े धो के उसमें दूसरे में सुखा दो, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, सेमी ऑटोमेटिक। लेकिन कुछ तो अमीर लोग वो यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक मशीन। एक ही में डाल देंगे, एक ही में कपड़ा धुल भी जाएगा, एक ही में कपड़ा साफ भी हो जाएगा, ठीक है। बात है, हाँ, सूख भी जाएगा, ठीक है, धुल भी जाएगा और सूख भी जाएगा। आई बात समझ में। तो इसमें क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। पता भी है इसका कंपोजिट फंक्शन से क्या रिलेशन होता है, समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक फंक्शन लिया, फंक्शन मेरा क्या था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। तो जब मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया, ठीक है। तो ये एक फंक्शन था एक्स स्क्वायर। अब वही बोला कि जो इसके आउटपुट ना उसे एक और फंक्शन में डाल दे। अब एक नया फंक्शन आया, सपोज करो gx, और वो फंक्शन क्या है, दोबारा से एक्स स्क्वायर, यानी कि इन सबका स्क्वायर कर दे। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 और 16 का स्क्वायर 256। मतलब क्या कि पहले मेरे पास ये मान लो ये थे मेरे कपड़े, तो मैंने कपड़े डाले धोने के लिए। अब भाई मेरे पास तो नहीं है ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है। तो मैंने उस कपड़ों को निकाले, फिर डाले सुखाने के लिए। इसे कहते हैं कि पहले एक फंक्शन में रखा, फिर दूसरे फंक्शन में रखा। और एक होती है इससे बनानी वो मशीन जो ऑटोमेटिक हो। अब बात है वो कैसे बनाओगे, इसे ही बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, यानी कि जहां पे आपको निकालना पड़ता है या तो फोग या फिर गोफ। अब बात आई भैया ये फोग गोफ क्या है, समझाता हूं। FOG यानी कि फोक का मतलब है f ऑफ gx। क्या पढ़ोगे, f ऑफ gx, यानी कि फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे रख दो gx। अब फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन में जहां जहां x वहां पे क्या रखना है हमें, gx, तो रख दो भाई gx। और gx की वैल्यू क्या है, वो है एक्स स्क्वायर, यानी कि फंक्शन में x की जगह रखना है हमें एक्स स्क्वायर। अब देखो फंक्शन ये रहा, जब मैं x को रिप्लेस करूंगा एक्स स्क्वायर से, तो ध्यान से देखना एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या लग जाएगा, एक और स्क्वायर। आई बात समझ में। और जब मैं इसका करूंगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4। क्योंकि बचपन में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर की पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारे पास x की पावर 4 आ गया। अब सोल्व कर दो। अब तो इजी सा क्वेश्चन है। तो फंक्शन हमारा बन चुका है अब x की पावर 4। इसका मतलब आप चाहो तो डायरेक्टली ऑटोमेटिक मशीन यूज कर सकते हो। सीधा ये रखो और सीधा ये आउटपुट निकालो। मतलब क्या, मुझे बीच का झंझट खत्म करना था। ये मुझे चाहिए एक ऐसा फंक्शन जो सीधा ये इनपुट रखूं और ये आउटपुट आए। क्यों खामखा दो फंक्शन यूज करूं। तो मैंने ये वाला फंक्शन निकाल लिया एक्स के। अब देखो जब मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 की पावर 4 क्या जाएगा, 1 की पावर कुछ भी रख लो 1 ही होता है। जब मैं 2 रखूंगा 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 हो गया, है ना। टेबल तो याद करिए होगी अपने बचपन में। जब मैंने 3 रखा तो 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 81। और जब मैंने 4 रखा 4 की पावर 4 क्या हो गया, 256। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया अपना फोग। अगर मान लो मुझे निकालना हो गोफ तो वो क्या होगा, वो भी इजी सा है, g ऑफ fx। इसमें हम सोल्व करते हैं कैसे, g ऑफ fx यानी कि फंक्शन में gx में जो दूसरा फंक्शन है उसमें जहां जहां x वहां पे क्या कर देंगे fx, और fx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जहां जहां x वहां पे रख दो एक्स स्क्वायर। अब x ये रहा, x की जगह क्या आएगा, फिर से वही एक्स स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर यूं का यूं। अब जब सोल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा हमारा x की पावर 4, यानी कि गोफ भी हमारा क्या आएगा इस क्वेश्चन में x की पावर 4 और फोग भी हमारा क्या आएगा x की पावर 4 इस क्वेश्चन में। आई बात समझ में। तो ये था हमारे पास कंपोजिट फंक्शन का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि कंपोजिट फंक्शन होते क्या है और क्या होते हैं फोग और गोफ और कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन जरूर समझाता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मान लो कोई फंक्शन लेते हैं दूसरा, इस फंक्शन को हम सब लोग जानते ही होंगे, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था, है ना, जिसको देख के आप लोग की रूह कांप जाती थी, है ना, कि भैया क्या चक्कर आ गया। ठीक है, इजीएस्ट टॉपिक था। फंक्शन क्या है, साइन एक्स। और दूसरा फंक्शन लिया मैंने जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर।
अब आपको निकालना है फोग, बहुत ईजी है। तो फोग निकालना है, एफ ऑफ जी का मतलब क्या होगा, फोग का मतलब क्या होता है एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रख दूंगा मैं, जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है वो पुट करो, जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, यानी कि अब इस बात का मतलब क्या होता है कि फंक्शन में जब यहाँ पे x था तो यहाँ भी x था, और जब फंक्शन में यहाँ पे x स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे x स्क्वायर नहीं होगा क्या, तो क्या बन जाएगा हमारा साइन x स्क्वायर हो गया। और अगर मान लो आपको इसी क्वेश्चन का गोफ निकालना है तो गोफ कैसे निकालोगे, g ऑफ एफ एक्स, यानी कि फंक्शन में जहां यानी कि जी एक्स में जहां जहां x होगा वहां पे क्या कर दूंगा मैं, एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो जी एफ एक्स की जगह क्या आ गया हमारे पास, साइन एक्स, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। अब देखो जब फंक्शन में यहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या आया, x आया, और जब यहाँ पे साइन एक्स तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन x। तो अब की बार ये किसके बराबर आएगा, साइन x का होल स्क्वायर। भाई बात समझ में, भाई जी में जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, x का स्क्वायर, जब यहाँ पे साइन x था तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन x का होल स्क्वायर, आ गया आंसर। और इसको आप साइन स्क्वायर x भी बोल सकते हो। तो ये था टाइप ऑफ फंक्शन जहाँ पे हमने फंक्शन के दो इंपॉर्टेंट टाइप पढ़े और कंपोजिट फंक्शन भी पढ़ लिया। इसी के साथ हमारा फंक्शंस खत्म हो चुका है, यानी कि रिलेशन फंक्शन इसी वीडियो के साथ खत्म हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, कंसेप्ट खत्म हो चुका है, अपनी बुक से भी आप रिवाइज कर सकते हो। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ, जहां पे हम पढ़ना शुरू करेंगे ग्राफ नाम के चैप्टर को। आई बात समझ में? तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसी वीडियोस के लिए। ठीक है, और पढ़ते रहना, मस्त रहना। अब इसको जो उतारना है उतार लो, स्क्रीनशॉट मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।